मनाया गया बाबू बंधु सिंह का 167वां शहादत दिवस। जाति धर्म से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता ही बंधु सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि, बोले अजय कुमार सिंह टप्पू। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद गोरखपुर के क्रांतिकारियों की सरजमी चौरी चौरा से है, जहां चौरी चौरा क्षेत्र के करमहा में स्थित अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के वंशज द्वारा उनके नाम पे चलाए जा रहे बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में 1857 समर के महानायक अमर शहीद बाबू बंधु सिंह जी का शहादत दिवस मनाया गया। अपने संबोधन में अजय कुमार सिंह टप्पू ने कहा कि 1857 समर के महानायक शहीद बाबू बंधु सिंह जी के नाम को पिछले सरकारों ने इतिहास के पन्नों से मिटाने का काम किया। वहीं बंधु सिंह के वंशज स्वर्गीय विनय सिंह बिन्नू जी ने बंधु सिंह के नाम को जीवित करने के लिए अथक परिश्रम किया, जिसके फलस्वरूप आज नगर में बंधु सिंह की प्रतिमा स्थापित हुई तथा तरकुलहा देवी मंदिर पर शहीद बंधु सिंह जी का शहीद स्मारक और मूर्ति बना। स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू तथा अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के पदचिन्हों पर चलते हुए आज अजय कुमार सिंह टप्पू भैया भी वही कार्य कर रहे हैं तथा वह शहीद बंधु सिंह के नाम पे जो भी काम कर रहे हैं शहीद बंधु सिंह के नाम पे ही शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताते चलें कि शहीद बंधु सिंह किसान सेवा केंद्र, शहीद बंधु सिंह पीजी कॉलेज तथा शहीद बंधु सिंह महिला हॉस्टल का भी निर्माण इन लोग के द्वारा कराया गया है। वहीं आपको बताते चलें कि बाबू बंधु सिंह के 167वें शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अजय कुमार सिंह टप्पू भैया ने अमर शहीद बंधु सिंह के बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का उद्घाटन भी किया। इस फिल्म में बंधु सिंह के जीवन पर आधारित कहानी को दर्शाया गया है, जिससे क्षेत्र में समाज के युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रद्युम्न द्विवेदी, सत्यजीत तिवारी, प्रेम नारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह, राजू खान, दीपक कुमार सिंह, दीपू, डॉक्टर अशोक सिंह, संपूर्णानंद पांडे, रणविजय सिंह, प्रशांत सिंह, शिखर सिंह, गोविंद सिंह, बुलबुल बाबा, जगदीश यादव, सुरेंद्र सिंह बड़े बाबू, पारसमल, राम सिंह हसन शुक्ला, डॉक्टर जय सिंह, रामनिवास पांडे, प्रसूनमल, धनंजय सिंह कौशिक, झुनझुन बाबा, धनंजय सिंह सोनबरसा बाबू, विनोद जायसवाल पूर्व चेयरमैन, प्रकाश चंद जायसवाल, सज्जाद अहमद, कौशल जायसवाल, उमाकांत जायसवाल, उमेश रावत, विशाल जायसवाल, जयप्रकाश सिंह, भाजपा नेता राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, अवर नारायण जायसवाल, विनोद जायसवाल, संतोष शुक्ला, सुभाष पासवान, बाल गोविंद शर्मा, शिवहरि सिंह, अनूप सिंह, मनीष सिंह, किशन निगम, नरेंद्र पांडे, भोलानाथ पासवान, गिरिजेश सिंह, राजू सिंह, ओम प्रकाश यादव, मंटू सिंह, मोहम्मद जावेद, विदेशी भारती, श्री दयाल पासवान, विजेंद्र सिंह, गणेश शर्मा, विनोद पासवान, पवन सिंह, अभिषेक विश्वास, साजन सिंह तथा माजिद अली, मातृशक्ति से अनीता राजभर, हेवंती चौधरी, भारती राजभर, संगीता चौधरी, सावित्री राजभर, उमा भारती, निर्मला यादव, निर्मला डुंगरी, रीता भारती, बुधा देवी तथा यहाँ तमाम क्षेत्रीय जनता और सम्मानित गणमान्य लोग मौजूद है। प्रस्तुत है न्यूज टीम से आशुतोष कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। देखें क्या कहते हैं यहाँ आए हुए मौजूद वक्ता। बंधु सिंह अमर रहे, बंधु सिंह अमर रहे, बंधु सिंह अमर रहे। तरकुलहा माता की, तरकुलहा माता की, भारत माता की। बंधुओं, भूल शिकवा शिकायत मिटा दीजिए। आप लोग साथ में चल करके जब तक हमारे मुख्य अतिथि जी दीप रोशन करें, आप ताली से दीपक जला दीजिए। बंधुओं, आज के हम सबके मुख्य अतिथि जी सरस्वती जी के पूजन पर दीप माला अर्पित करते हुए और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ जहाँ हमारे क्योंकि बंधु सिंह जी परिवेश रखकर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना, आशीष में रखने को कुछ विशेष रखकर बैठना। देश में इतना ही है कि मन में मानवता,
मन में मानवता, वो दिल में देश रखकर बैठना, देश रखकर बैठना। अब मैं चाहूंगा तिवारी जी से कि वो अपने डिग्री कॉलेज के इस मीटिंग हाल में अमर शहीद बंधु सिंह के 167 शहादत दिवस के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य धनंजय सिंह जी, आदरणीय धनंजय सिंह कौशिक जी, और इस कार्यक्रम में शाही जी तथा सामने बैठे हमारे बहुत ही नजदीकी भाई अनूप सिंह जी, शिवाजी सिंह जी और महोबा के पूर्व प्रधान गिरी जी तथा इस विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए सम्मानित जनता, माता एवं बहनों, साथियों, ये शहादत दिवस हर वर्ष मनाई जाती है। आज 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि अगर अमर शहीद बंधु सिंह जी ने अपने इस भारत को आजाद करने के लिए अपने अगर जान की कुर्बानी दे दी, तो हमको इससे प्रेरणा लेना है और आने वाले समय में इस विधानसभा को, जो लगातार कई सालों से बाहरी लोगों के बीच में यहाँ की विधायकी सीट जा रही है, हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से और अमर शहीद बंधु सिंह के प्रेरणा से उसी के वंशज आदरणीय भाई अजय कुमार सिंह टप्पू जी को कंधे से कंधा मिलाकर आगामी समय में मजबूत करने का काम करिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग जब समय आता है तो जाति और धर्म में बट जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि अगर हम लोग एकजुट होकर भैया अजय सिंह टप्पू जी को अगर इस विधानसभा का विधायक बनाते हैं, तो गोरखपुर में जो 9 विधानसभाएं हैं उसमें चौड़ी चौड़ा की पहचान होगी। आप लोगों से आग्रह निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हम इससे प्रेरणा लें और आने वाले समय में एकजुट हो जाए। देखते हैं कि जब समय आता है तो कोई न कोई जाति और धर्म के साथ लोग इधर के उधर चले जाते हैं, और उसी का कारण है कि आज चौड़ी चौड़ा हमारा पिछड़ा हुआ है। जो विजय शाही जी है हम सबके बीच में है, कर्नाटक किसान समिति के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के जो कोऑपरेटिव है, मैं उनको आग्रह करने से पहले 2 लाइनें उन पर मुझे याद आती है कि होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी घोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव फेरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह चलते रहिए, राह चलते रहिए। विजय शाही से आग्रह करूंगा कि वो आवे अपना विचार। आज शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में आयोजित इस क्षेत्र के नायक भाव बंधु सिंह जी के शहीदी दिवस पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय प्रफुल्ल द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, रिश्ते में चाचा लगते हैं, आदरणीय श्री धनंजय सिंह जी, आदरणीय श्री प्रशोमन जी, हम लोगों के पिताजी के गुरु रहे, चाचा के गुरु रहे, आदरणीय श्री रामनिवास पांडे जी, मंच पर उपस्थित और
पंडाल में बैठे हुए बहुत सारे चेहरे हैं जो परिचित हैं। मैं आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। इस क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाने वाले परम आदरणीय शहीद बंधु सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज उनके वंशज स्वर्गीय श्री बिंदु सिंह जी ने, विनय कुमार सिंह और बिंदु सिंह जी ने, जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके थे, बाबू बंधु सिंह जो इतिहास के पन्नों में एक खलनायक के रूप में उनका चित्रण किया गया था, आज इनकी वजह से वर्तमान समय में एक नायक के रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित हुए। मैं इसके लिए स्वर्गीय श्री बिंदु सिंह जी का हृदय से आभार और वंदन करता हूँ। आज उनके भाई श्री टप्पू सिंह जी ने उनके कदमों पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज इस कार्यक्रम को निरंतर हर साल मनाते हैं, जिसके वजह से जो उनकी याद है, जो उनकी स्मृति है, वो हमारे जीवन से विस्मृत नहीं हो पाती है। इसके लिए भी ये क्षेत्र आपका आभारी है, ऋणी है। यहाँ महाराज जी का एक बार कार्यक्रम लगा था, पूज्य महाराज जी ने कहा था कि इसके लिए यह परिवार धन्यवाद के पात्र है कि जो इतिहास के पन्नों में लोग विलुप्त हो जाते हैं, उनके नाम से अगर कोई संस्था या कोई जगह बन जाती है तो इतिहास में हरदम वो आदमी जीवंत रहता है। आज इसके लिए भी ये क्षेत्र आपका ऋणी है, आभारी है। और टप्पू सिंह जी को मैं हृदय से अपनी शुभकामना प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। मुझे लगता है एहसास कराना चाहिए कि यहाँ चोरी चोरा क्षमा मांगता हूँ, मैं यही वाणी जहाँ की जमीन को शहीद बंधु सिंह ने अपने खून से सींचा हो। माता की, भारत माता की, शहीद बंधु सिंह अमर रहे, शहीद बंधु सिंह अमर रहे। धन्यवाद एकदम बहुत होता है। आदरणीय संचालक जी को धन्यवाद। हाँ, ऐसे हमारा आएंगे आज के वो मीटिंग अटेंड करेंगे वैसा शहीद बंधु सिंह के शहादत दिवस के 167वें शहादत दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, जो आजीवन शिक्षा का दान करते रहे, श्रद्धेय दुबे जी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साहब, आज के कार्यक्रम में जिनका हम अभी उद्बोधन सुने हैं, सम्मानित शत्रुजीत तिवारी जी, सम्मानित धनंजय सिंह भैया जी, सम्मानित धनंजय सिंह कौशिक जी, आदरणीय अरूप सिंह जी, अनूप सिंह जी, संतोष यादव जी, इश्तियाक खान जी के साथ सुदूर मोहम्मदपुर से चलकर आए हुए समस्त साथी, अर्जुन भारती, निर्मला यादव, रीता भारती सहित सम्मानित मंच और इस हाल में उपस्थित शहीद बंधु सिंह की के द्वारा सिंचित भूमि पे आश्रित चौरी चौरा विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सम्मानित गणमान्य लोग, अभिभावक तुल्य पत्रकार बंधु और समस्त साथी बंधुओं, बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें आदि होंगी, हम लोग भी केवल सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं मात्र इतना निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम अपनी मिन्नत को, अपनी मुराद को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करते हैं, और जब हम हनुमान जी को खुश कर लेते हैं तो
तो स्वतः प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हम लोगों के ऊपर बरसने लगती है। उसी प्रकार मां तरकुलहा से अपनी मिन्नत को पूरा कराने के लिए, अपनी आवश्यकता को, अपनी आराधना को सिद्ध करने के लिए हमें शहीद बंधु सिंह को खुश करना होता है। और जब हम लोगों के ऊपर शहीद बंधु सिंह की कृपा हो जाती है तो मां तरकुलहा देवी स्वतः हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाने लगती है। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है। हमारी सारी मुरादें, हमारी सारी मिन्नतें पूरी होने लगती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, टप्पू भैया का, स्वर्गीय बिन्नू भैया का आभार प्रकट करेंगे, जो हमारे इतिहास से कुछ लोगों के कुचक्र के वजह से शहीद बंधु सिंह का नाम विलुप्त हो गया था। स्वर्गीय बिन्नू भैया के संघर्ष की परिणत रही कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तत्कालीन सांसद के प्रयास से भारत का भारतीय डाक जारी हुआ, तमाम उपलब्धियां हुई। गोरखपुर में चाहे वो अलीनगर चौराहा हो, चाहे घंटा घर का चौराहा हो, तरकुलहा मंदिर पर हो, या शहीद बंधु सिंह नाम से डिग्री कॉलेज की स्थापना करके शहीद बंधु सिंह के नाम को जीवंत करने का प्रयास किया गया। इसलिए भी हम स्वर्गीय बिन्नू भैया के परिवार और उनके पंचिमों पर चलते हुए मुझे लगता है एहसास कराना चाहिए कि यहाँ चोरी चोरा क्षमा मांगता हूँ, आज यही बारी जहाँ की जमीन को शहीद बंधु सिंह ने अपने खून से सींचा हो। भारत माता की, भारत माता की, शहीद बंधु सिंह अमर रहे, शहीद बंधु सिंह अमर रहे। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी को, धन्यवाद। हाँ, ऐसे हमारा आज के वो मीटिंग अटेंड करेंगे बेटा। शहीद बंधु सिंह के शहादत दिवस के 167वें शहादत दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, जो आजीवन शिक्षा का दान करते रहे, श्रद्धेय दुबे जी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साहब, आज के कार्यक्रम में जिनका हम अभी उद्बोधन सुने हैं, सम्मानित सत्यजीत तिवारी जी, सम्मानित धनंजय सिंह भैया जी, सम्मानित धनंजय सिंह कौशिक जी, आदरणीय अरूप सिंह जी, अनूप सिंह जी, संतोष यादव जी, इश्तियाक खान जी के साथ सुदूर मोहम्मदपुर से चलकर आए हुए समस्त साथी, अर्जुन भारती, निर्मला यादव, रीता भारती सहित सम्मानित मंच और इस हाल में उपस्थित शहीद बंधु सिंह की के द्वारा सिंचित भूमि पे आश्रित चौरी चौरा विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सम्मानित गणमान्य लोग, अभिभावक तुल्य पत्रकार बंधु और समस्त साथी बंधुओं, बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें आदि होंगी। हम लोग भी केवल सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं मात्र इतना निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम अपनी मिन्नत को
अपनी मुराद को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करते हैं। और जब हम हनुमान जी को खुश कर लेते हैं तो स्वतः प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हम लोगों के ऊपर बरसने लगती है। उसी प्रकार मां तरकुलहा से अपनी मिन्नत को पूरा कराने के लिए, अपनी आवश्यकता को, अपनी आराधना को सिद्ध करने के लिए हमें शहीद बंधु सिंह को खुश करना होता है। और जब हम लोगों के ऊपर शहीद बंधु सिंह की कृपा हो जाती है तो मां तरकुलहा देवी स्वतः हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाने लगती है। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है। हमारी सारी मुरादें, हमारी सारी मिन्नतें पूरी होने लगती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, टप्पू भैया का, स्वर्गीय बिंदु भैया का आभार प्रकट करेंगे, जो हमारे इतिहास से कुछ लोगों के कुचक्र के वजह से शहीद बंधु सिंह का नाम विलुप्त हो गया था। स्वर्गीय बिंदु भैया के संघर्ष की परिणत रही कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तत्कालीन सांसद के प्रयास से भारत का भारतीय डाक जारी हुआ, तमाम उपलब्धियां हुई। गोरखपुर में चाहे वो अलीनगर चौराहा हो, चाहे घंटा घर का चौराहा हो, तरकुलहा मंदिर पर हो, या शहीद बंधु सिंह नाम से डिग्री कॉलेज की स्थापना करके शहीद बंधु सिंह के नाम को जीवंत करने का प्रयास किया गया। इसलिए भी हम स्वर्गीय बिंदु भैया के परिवार और उनके पंचिलों पर चलते हुए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से मिलान करते हैं? तो आज यहाँ जो कार्यक्रम पे आए हुए हैं, कैसा कार्यक्रम रहा और क्या संदेश आम जनता को देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया था। जनता में बाबू बंधु सिंह के जीवन में बताया जाएगा क्षेत्र में, और जो वंशज हैं अजय सिंह टप्पू क्षेत्र में पूरे 24 विधानसभा का पूरे जिले में 7 विधानसभा में रहते हैं। अच्छे पकड़ है, बढ़िया आने वाले समय में। जी, आपका नाम? मुराद आलम जी। आज यहाँ पे आए हैं, जो कार्यक्रम चल रहा था बाबू बंधु सिंह के वंशज अजय सिंह जी द्वारा, तो क्या ऐसा कार्यक्रम रहा और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम? अमर शहीद बाबू बंधु सिंह जी के वंशज अजय कुमार सिंह टप्पू भैया हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। चौरी चौरा में अगर विकास जगाना है, अगर चौरी चौरा में उन्हें विकास की गंगा बहाना है, तो आने वाले 2027 में हम लोग अजय कुमार सिंह टप्पू भैया को विधायक बना करके उत्तर प्रदेश के सदन में भेजने का कार्य करेंगे। अजय कुमार सिंह टप्पू भैया। जी, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। जी, सुनिए, आज यहाँ जो कार्यक्रम पे आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? बाबू बंधु सिंह के शहादत दिवस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो बंधु सिंह जी ने अपना त्याग बलिदान दिया, वो पूर्ण का असर उनके खानदान में आज भी है। उनके प्रतिनिधि के रूप में अजय सिंह टप्पू जी हैं। हम लोगों ने बहुत से क्षेत्र में नेताओं को देखा, विधायक सांसद देखा, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनके वंशज, उनके खून का जो असर है, हम लोग चाहते हैं पूरे क्षेत्र की जनता से कि एक बार इस वंश का कोई आदमी प्रतिनिधित्व करे, ताकि पूरे प्रदेश में देश में ये संदेश और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, आप यहाँ शहीद के नाम पर किया जाए, यही मेरी कामना है। हाँ, तो भेज दीजिए। ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, और आज तक यहाँ से सब बाहरी लोगों को बुला करके पार्टी चुनाव लड़ा रही है। अगर इस बारी पार्टी बाहरी चुनाव लड़ाई तो हम लोग सब लोग मिलकर के टप्पू भैया को लड़ाएंगे। और यहाँ से लोकल आदमी, जब तक लोकल आदमी यहाँ चुनाव नहीं जीतेगा, चौरी चौरा का विकास नहीं होगा।
जो भी विधायक बन रहा है चौरी चौरा में, सब दलालों को साथ लेकर घूम रहा है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, तमाम तरह के काम रुके हुए हैं। जो भी जनप्रतिनिधि बन रहा है गलत लोगों के साथ पकड़ करके या गलत काम कर रहा है, यहाँ पर विकास नाम की चीज़ें नहीं है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी न होकर के यहाँ के लोकल प्रत्याशी को लड़ाया जाए। हम लोग लोकल को वोट देंगे और टप्पू भैया जी ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर टप्पू भैया यहाँ से चुनाव जीतेंगे, जिसकी सरकार रहेगी उसका समर्थन करेंगे। जब समर्थन करेंगे तभी चौरी चौरा का विकास होगा, इसलिए हम लोग टप्पू भैया के साथ हैं। प्रकाश जी, व्यास जी, आज जो आपने एक सफल संचालन भी किया, तो आज बाबू बंधु सिंह की शहादत दिवस पे कुछ आप विशेष क्या करना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे जो आज बंधु सिंह जी को जो अंग्रेजों ने फांसी दिया था आज शहादत के रूप में, कि बंधु सिंह नाम होता है, बंधु सिंह नाम होता है अमरता की कहानी का, बंधु सिंह पहचान होता है यहाँ गंगा के पानी का, बंधु सिंह वरदान होते हैं यहाँ किसी आँखों के पानी का। करते हुए मैं जो है बंधु सिंह जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन्हीं के वंशज अजय कुमार सिंह टप्पू जी को जो है हम लोग के बीच उनके संचालन हम लोग चल रहे हैं। और हम चाहेंगे आने वाले विधायक के रूप में हमारे बीच में चौरी चौरा के लोग बाहरी लोगों को हटा करके स्थानीय विधायक के रूप में अजय कुमार सिंह टप्पू जी को मौका दें, क्योंकि शांत सूरज हर चांद को जो है ढलना सिखाती है और शांत सूरज को ढलना सिखाती है। क्यों मायूस होते हो मेरे दोस्तों हर समय, जो है इस बार शहीद बंधु सिंह को हमें जो है उनके वंशज अजय कुमार सिंह टप्पू जी को जिताना है। क्योंकि अजय कुमार सिंह टप्पू जी जहाँ जैसा कि उनका कहना है कि जलवे नहीं होते तो नज़ारे नहीं होते और चांद के पहलू में सितारे नहीं होते। अजय कुमार सिंह टप्पू गमों की परवरिश करते हैं, क्योंकि कांटों के खरीदार सारे नहीं होते, सारे नहीं। आज बाबू बंधु सिंह की जो शहादत दिवस पे आप लोग यहाँ पे मौजूद है शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज, तो धनंजय जी आप क्या कहना चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को यही संदेश है कि हमें जो है इन महापुरुषों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अगर हम इन महापुरुषों की प्रेरणा से कुछ अंदर अपने अंदर अगर ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा गौरव का क्षण है कि आज हम शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में उपस्थित हैं और शहीद बंधु सिंह से हम प्रेरणा लेकर के इस चौरी चौरा में एक नई क्रांति का ज्वार हम फैला सकते हैं। जिस तरह से 1857 के महान क्रांतिकारी अमर शहीद बाबू बंधु सिंह ने चौरी चौरा में एक बिगुल फूकने का काम किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर जैसे कि 4 फरवरी 1922 का कांड यहाँ के लोगों ने दोहराने का काम किया था, ठीक उसी तरह से आज जब चौरी चौरा की जनता जो सो चुकी है उस जनता को जगाने के लिए आज पुनः हम लोग जो है शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में आए हुए हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि चौरी चौरा में इस बार परिवर्तन की लहर बहकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरुण भैया, आज शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में बाबू बंधु सिंह की शहादत दिवस जो मनाई जा रही थी, एक आप कुशल वक्ता भी हैं, तो आज क्या आम जनता में संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज अमर शहीद बंधु सिंह का 167वां बलिदान दिवस मनाया जाता है। जैसे अंग्रेजों ने जितने भी क्रांतिकारी थे इस देश में, उन क्रांतिकारियों को डाकू लुटेरा ये उपाधि दिया और 1947 के बाद भी देश जब स्वतंत्र हो गया तो जो क्रांतिकारी थे तत्कालीन सत्ताधीशों ने केवल एक वंश महिमा मंडित करने का काम किया। जो क्रांतिकारी थे उनको भुलाने का, इतिहास के पन्नों में दबाने का काम किया। जैसे झांसी की रानी, मंगल पांडे आदि, बाबू कुंवर सिंह, ऐसे ही अपने पूर्वांचल में अमर शहीद बंधु सिंह अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे और आम गरीब जनता की आवाज़ पर वो फांसी के फंदे को भी चूम लिए, लेकिन उनको भुलाने का काम सरकारों ने किया। ये तो ठीक बात है कि वर्तमान की सरकार मोदी जी और योगी जी उन क्रांतिकारियों को सम्मानित करने का काम कर रही है, लेकिन हमारे अमर शहीद बंधु सिंह के वंशज और स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू
वो बचपन काल से बंधु सिंह के बारे में अनेक खोज करके डाक टिकट जारी करवाना, उनका स्मारक बनवाना, उनकी फांसी स्थल पर मूर्ति का अनावरण कराना आदि अनेक कामों को लेकर वो चले, लेकिन हम लोगों के बीच से चले गए। आज उनके छोटे भाई अजय कुमार सिंह टप्पू, उनकी जो सोच थी और जो इस बंधु सिंह की जो चाह थी, उस विचारधारा को लेकर चौरी चौरा में चल रहे हैं। चौरी चौरा की क्षेत्र उसी तरह से धूल धूसरित है जैसे बंधु सिंह के उनकी ज़मीन जायदाद आदि को खुफिया को दे दिया गया जिन्होंने बंधु सिंह को पकड़ाया। ठीक उसी तरह से उदासीन है चौरी चौरा की धरती। एक नई क्रांति के लिए लाने के लिए अमर शहीद बंधु सिंह के वंशज टप्पू भैया के साथ आम गरीब जनता की आवाज़ बन के वो चल रहे हैं। चौरी चौरा की धूल धूसरित इस मिट्टी को स्वर्गीय और स्वर्णमयी बनाने के लिए हम सबको आगे आने होगा। यही प्रार्थना करते हुए आज के अवसर पर आप सबको बार बार प्रणाम। बंधु सिंह का 167वां शहादत दिवस आज शहीद बंधु सिंह महाविद्यालय पे मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह हमारे यहाँ भी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने। मैं क्षेत्र के सभी समस्त क्षेत्रवासियों को, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को सबको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि सब लोगों की निष्ठा आज भी उसी तरीके से है कि एक शहीद बंधु सिंह ने जो शहादत दी है उसके प्रति सम्मान अर्पित करने सब लोग एकजुट होकर यहाँ आए हैं। सबका मैं सादर धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। इस समय भी हम वही कहेंगे जो 1833 में पैदा 1833 में पैदा हुए, 1858 में उनकी शहादत हुई। मात्र 25 वर्ष की आयु में अपना राजपाट अपने 5 भाइयों का सबका शहादत दिए यहाँ के लोगों के सम्मान के लिए, इस देश के सम्मान के लिए। उसी से प्रेरणा लेके आज भी हम लोगों को चलने की ज़रूरत है। हमने अपने अभी उद्बोधन में कहा है कि बड़े आदमी के साथ साथ अच्छा आदमी होना अति आवश्यक है। केवल बड़े आदमी देख के लोग रुझान उनका उनकी तरफ हो जाता है, जो कि सरासर गलत है। हमने उदाहरण भी दिया सिंधिया परिवार का और शहीद बंधु सिंह परिवार का। तो शहीद बंधु सिंह बड़े आदमी के साथ साथ अच्छे आदमी भी थे। हमको प्रेरणा ऐसे व्यक्ति से लेनी है कि न कि देश के गद्दारों से प्रेरणा लेनी है कि बहुत बड़े आदमी हैं जो कहेंगे सही कहेंगे। ऐसे लोगों से हमको बचना है, अपने देश को बचाना है, अपने क्षेत्र को बचाना है और केवल अच्छे व्यक्ति, संस्कार और चरित्र को ही जब तक आप नहीं चुनेंगे तब तक इस क्षेत्र में, इस देश में, इस धरती पर कोई परिवर्तन आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि आपको लगे हाँ कि सरकार बदली है, व्यवस्था बदली है तो हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसके लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जाति पात सारी धर्म निष्ठा से ऊपर उठ के आपको अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको ही चुनिए, हम ये कह रहे हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे व्यक्ति, लेकिन कम से कम उसके चरित्र के बारे में, उसके चलन के बारे में, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, उसके डीएनए के बारे में आपको जानने की ज़रूरत निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि डीएनए बोलता है आज नहीं तो कल निश्चित ही बोलेगा। आप मौका परस्त लोगों को भी देख सकते हैं, हम लोगों को भी देख सकते हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, हमारे पूर्वज से ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोगों ने सारी संपत्ति लुटाने के बाद भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया है, ये हमारे लिए बहुत सम्मान है। धन्यवाद भैया।